हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्यबोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो हमारा संक्षारण है। संक्षारण का मतलब आप जान रहे हैं कि लोहे के नष्ट होने की जो प्रक्रिया है, उससे बचाव के क्या नियम है। यानी उससे बचाने के लिए हमें क्या किन किन चीजों का उपाय करना चाहिए और संक्षारण क्या होता है, इसके बारे में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इससे बचाव क्या क्या चीजें हमें अपनानी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संक्षारण और उससे बचाव कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। संक्षारण और उससे बचाव और उससे बचाव आप लोग जानते हैं कि यह कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, संक्षारण और उससे बचाव आखिर क्या है। तो संक्षारण के बारे में मैंने आपको बहुत पहली बार बता दिया, यानी बहुत बार बता दिया है कि आखिर संक्षारण क्या होते हैं। तो एक बार मैं ओरली बताऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा नहीं संक्षारण के बारे में, बल्कि इससे बचाव के बारे में लिखूंगा। तो संक्षारण क्या होता है कि नम वायु की उपस्थिति में किसी धातु की ऊपरी सतह का नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, संक्षारण कराती है। क्या कराती है, संक्षारण कराती है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी नम वायु यानी ऐसा वातावरण जिसमें आर्द्रता पाई जाए। आर्द्रता का मतलब नमी पाई जाए, उसमें अगर हम किसी लोहे की वस्तु को रख देंगे तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि उसके ऊपर एक पतली लेयर जम जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इससे बचाव क्या होते हैं। उससे बचाव यानी संक्षारण से बचाव, और ये संक्षारण मैंने आपको बता ही दिया। चलिए एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मैं अब थोड़ा आज बहुत ज्यादा काम में फंस गया था। संक्षारण का मतलब होता है नम वायु की उपस्थिति में किसी धातु की सतह का नष्ट हो जाने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आखिर इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। तो पहला क्या होता है कि हमें लोहे की बनी वस्तुओं की समय समय पर सफाई करनी चाहिए। जब कोई भी चीज हो, अगर आप उसकी समय समय पर सफाई या फिर रिपेयर करते रहेंगे ना, तो चीजें जो है ना वह जल्दी नहीं समाप्त होंगी। यानी उन्हें खत्म होने में काफी समय लगेगा, जल्द समाप्त नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है कि इस पर पेंट या ग्रीस का उपयोग करना चाहिए। आप देखते हैं कि आपके दरवाजे, घर के दरवाजे पर पेंट लगा होगा, वह इसी कारण से लगा हुआ है कि जो लोहे का दरवाजा है ना, उस पर जल्दी जंग न लगे। जंग लगने का मतलब है कि जल्दी वह संक्षारित होकर नष्ट न हो जाए। इसके डर के कारण वहां पर पेंट या ग्रीस का उपयोग किया जाता है। तीसरी पॉइंट है कि संक्षारण से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें धूप में रखना चाहिए। यानी जब नमी कम होगी, अगर नमी वातावरण में रख रहे हैं तो उस पे संक्षारण लगेगा, संक्षारण की प्रक्रिया होगी। वहीं आप उसे अगर धूप में रख रहे हैं तो वह संक्षारित उसके होने की कम संभावना है, जिससे कि जो लोहे की वस्तु या फिर कोई भी वस्तु जो कि संक्षारित होने वाली है, वह काफी लंबे समय तक चलती चली जाएगी। यानी लोहे की बनी वस्तुओं का समय समय पर सफाई करनी चाहिए। उस पर पेंट या ग्रीस का उपयोग करना चाहिए।
धूप से बचाव करना चाहिए। इतनी चीजें आपको लिखनी है। अगर आप इतनी चीजें लिख देते हैं तो आपको पूरा में से पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर उदाहरण को सम्मिलित कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताया, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है स्कूल जाने के लिए, इसलिए आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा हूँ, डेली पढ़ा रहा हूँ, डेली वीडियोज को अपलोड कर रहा हूँ। अगर आज चाहता तो नहीं करता, लेकिन मेरे अंदर जुनून है और मैं अपने माता पिता की स्थिति को जानता हूँ, इसलिए डेली वीडियो जा रहा हूँ। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।